मैम एक और क्वेश्चन था, मे बी अ सिली क्वेश्चन, पर आपके पास ऐसे आते हैं क्या आईवीएफ हेल्प करता है कि हमें लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, क्या उस पर आईवीएफ हेल्प करता है? बहुत आते हैं, पर हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि वो उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया जाता, उनकी फीस तुरंत रिफंड कर दी जाती है. इवन somebody brings up this topic, my assistant tells them to leave the department, because I personally feel that we are in India, I am a woman, and if I encourage this kind of thing, I think it is absolutely not justified. So there may be people who have a son preference, there may be people who have a daughter preference, but I absolutely don't agree with this. I feel a healthy baby is what all of them should try for. And see, there is something which can be done, but whether it should be done or not, that is for us to decide. So we are not just service providers, we also need to have an ethical consideration. तो मेरा तो वो strictly no है. I don't entertain these people, I don't even like to talk to them. But ये possible है वैसे, इसका science backing backed up. It's illegal in India, so anybody who contemplates sex selection of the embryos or does a sex selection after birth, it's a punishable offense, because you know our birth ratios have been very, very bad, very badly skewed. So I think as a doctor, not only reproductive medicine people, but all of us should absolutely, you know, not entertain these kind of things. मैम, क्या ओवर द ईयर्स आपने आईवीएफ केसेस में इंक्रीज देखा है? बिकॉज नाउ सिंस कंसेप्शन हैज बिकम डिफिकल्ट अमंग गर्ल्स इन देयर 30s एंड डिलेड प्रेगनेंसीज हो रही हैं, तो क्या ओवर द ईयर्स आईवीएफ के लिए और केसेस आने लगे हैं? आई थिंक इट्स ब्लोन अप, यू नो, वे मोर देन वी एक्सपेक्टेड. मुझे याद है, मैंने जब इस हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया था, मैं फर्स्ट कंसल्टेंट थी जिसने ज्वाइन किया था. हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने मुझे एक छोटा सा कमरा दिया था कि शायद 5-10 पेशेंट रोज के आएंगे इनके पास में. इनफर्टिलिटी इतनी कहाँ है, हमारे यहाँ तो ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है. ये 10 साल पहले की बात है. विद इन 2 or 3 years हमको 2 बार डिपार्टमेंट एक्सटेंड करना पड़ा, क्योंकि और अब ये कंडीशन है कि हमारे डिपार्टमेंट की ओपीडी सबसे ज्यादा है इन द हॉस्पिटल. एंड वी आर आवरसेल्फ सरप्राइज्ड दैट व्हाई इज दिस इंक्रीज सो मच. इट्स नॉट ओनली इन द अर्बन एरियाज, ये रूरल एरियाज में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. But is it because of the bad lifestyle? I think 2 चीज़ें हैं इसके पीछे. पहला ये है कि जो रीजंस हैं रूरल एरियाज में, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है. ट्यूबरक्लोसिस के केसेस इन विमेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, ये सब रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो इन 3 रीजंस की वजह से बहुत सारे रूरल कपल्स में इनफर्टिलिटी हो रही है. अर्बन एरियाज में, एज यू सेड, बहुत लेट शादियां होती हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन बहुत कॉमन है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस, ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड. सो ऑल दीज रीजंस इन द अर्बन एरियाज. सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अर्लियर जब बच्चे नहीं हो रहे होते थे तो लोग घर पे बैठे रहते थे. अब इसके बारे में अवेयरनेस है, तो यही लोग जो शायद कभी आते ही नहीं डॉक्टर के पास में, वो अब आने लग गए हैं. तो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी पहले बड़े शहरों में होता था, अब जगह जगह होता है. तो ये दोनों फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू अ वेरी बिग एक्सप्लोजन इन आईवीएफ. क्या ये जनरेशन टू जनरेशन भी पास ऑन होता है कि मदर की प्रेगनेंसी अफेक्ट्स द डॉटर्स प्रेगनेंसी एज वेल, सिमिलर टाइप? So usually it should not. There are some very rare genetic conditions which cause male infertility which are transmitted to the male offspring, but usually it should not be generational. मैम, आईवीएफ का देखूं तो आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से देखूं तो पेपर में ऐड इतने हो गए हैं, बहुत heavily advertised है IVF. Absolutely. So every day you open the paper, the biggest ad that you will see is not from a construction company, it's from the IVF. हाँ, बिल्कुल. या तो आज के डेट में पॉलिटिशियंस हैं या IVF है. Yes, absolutely. कुछ ऐसे नेचुरल वेज हैं जिससे कोई एक फीमेल अपनी फर्टिलिटी एक्सटेंड कर सके. आजकल वो डाइटिशियंस भी बहुत फर्टिलिटी डाइट देते हैं, सेइंग कि इससे आप कंसीव कर पाएंगे, बट ऐसे कुछ नेचुरल वेज हैं? I think the biggest thing is that embrace the lifestyle which your mothers had. So eat what is home cooked, walk more often, indulge in physical exercise, keep yourself stress free, and be mindful of your biological clock. And for men, I think very, very important to keep away from alcohol and tobacco in any kind. I think that is the biggest sperm killer that you can have. And most of the times boys are absolutely unaware of it, and they keep on indulging in it. तो मैम, हमने अभी आपका रिसेंटली वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे, एप्पल विजन प्रो के साथ आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे थे. तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? आपने कैसे उसका एप्लीकेशन, उसका क्या था इन द मेडिकल प्रोसीजर, एंड हाउ डिड द आइडिया इवन कम अबाउट कि ये यूज़ करना है? सो द आइडिया इज़ दैट नॉर्मली जब हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं
तो हम मॉनिटर पे देख रहे होते हैं और एक टेलीस्कोप अंदर रहता है, तो वो एक वीडियो गेम की तरह रहता है कि आप स्क्रीन पे देख के और नीचे ऑपरेट कर रहे हो। राइट। अब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इन्वॉल्व्स अ टीम। अब टीम में 4-5 मेंबर्स हैं पर स्क्रीन एक ही है, तो आप सब उस स्क्रीन की तरफ देख के और ऑपरेट कर रहे हो और जो असिस्टेंट है वो असिस्ट कर रहे हैं। मगर जो अर्गोनॉमिक्स है वो बहुत फेवरेबल नहीं होती इस कंडीशन में, बिकॉज यू हैव टू टर्न, twist and do several things which are not very good, natural to you, and you do it for a long period of time. Now with the Apple Vision Pro and all of these VR devices, I feel that they could be a potential game changer for us. पहला रीजन तो ergonomics है, because Vision Pro में क्या होता है, you're wearing the screen, तो आप अपने हिसाब से उसको बड़ा छोटा कर सकते हो, आपको मॉनिटर से बंद के रहने की जरूरत नहीं है, पहला। दूसरी क्या होता है कि जब भी हम सर्जरी करते हैं तो बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है कि हमको पेशेंट के MRI इमेजेस, अल्ट्रासाउंड इमेजेस रेफर करना पड़ता है फॉर द मैपिंग ऑफ द डिजीज। इन विजन प्रो you can go back, open that, and eventually I think once the app developers get to it, we'll have lot of applications which can fuse those images to the surgical field. Or at least in parallel, you'll have both screens. In parallel or maybe superimposed. Right. So I think that has a potential to be a game changer. So I think that was an amazing experience and still making waves. Ma'am, do you think India में मतलब do you know अगर India में और भी ये use हो रहा है अभी applications का Vision Pro और in general AR so VR Vision glasses? Pro yet is not launched in India. वही. And there are other devices, but they still are not licensed for use for medical professions. Right. So it's a while away. We'll need lot of apps to develop in order for this to actually become accessible. But I think what we showed is that it can be done, and the potential. So now it's for the developers to take it up and take it to the next level. तो आप कैसे करता है मैम? आप किसी developer के साथ आप काम कर रहे थे to get this done? No, so what we did is that we did the webcast of the screen on the Vision Pro. So I took the help of certain people, but I think the big thing what we showed is that it can be done. Right. So now we need the companies to come together and bring it forward in the form of a proper application. और हमारे लिए ऐसे कोई भी कमेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें, ताकि हम और भी बेहतर एपिसोड्स आपके लिए ला सकें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। पूरा पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए, और इस जैसी और क्लिप्स देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए।